मैं तो एक टाइम पे जाता था पिक्चर देखने की, बॉस ये हीरो हीरोइन तो प्यार मोहब्बत करेंगे, 4 गाने अच्छे गा लेंगे, लेकिन इस पिक्चर में जगदीप है गुरु, बस वो आ जाए है ये मियां ये तो ये ऐसे, और पागल हैं आप उनके लिए। अगर एक ये कैरेक्टर एक्टर की कहानी है तो उसे एक मंझा हुआ कैरेक्टर एक्टर ही इसे निभाए, जिन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देखी हैं, और साथ ही साथ somebody who can shoulder a film on himself also। और संजय सर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो एंड आई वाज वेरी ग्लैड कि जब संजय सर ने इस फिल्म के लिए हाँ किया, और जब दृश्यम फिल्म्स ने संजय सर और दीपक डोबरियाल को इस फिल्म में हमें साथ ले आए। और आई थिंक आधी जंग तो हमने वहीं जीत ली थी जब 2 इतने बढ़िया उम्दा एक्टर्स को हम साथ ले आए थे। और अच्छी बात यह है कि जब फिल्म अच्छी बनती है तो आप यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि इट विल ट्रैवल, द वर्ड विल ट्रैवल। और ऐसा ही हुआ। हमने शाहरुख सर के यहाँ फिल्म उन्होंने देखी रेड चिलीज़ में, गौरव वर्मा एंड मनीष मुंद्रा हैड अ चैट एंड देन दे रियली लव्ड द फिल्म एंड दैट्स हाउ दे पिक्ड अप। एंड इससे आई थिंक मेरा एक और भरोसा एक वो हो गया, अंडरलाइन हो गया लाइफ में, कि अगर आप अपने सच्चे दिल से, जैसे शाहरुख सर कहते हैं, आप कोई काम करना चाहो तो पूरी कायनात उसे जुड़ जाती है, उसे लोगों से मिलाने में। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बहुत अमेजिंग और एक आइकॉनिक जेस्चर हो गया है कि रेड चिलीज़ कामयाब को प्रेजेंट कर रहा है। जो मेन हीरो होते थे उनके पीछे जो कलाकार होते थे, मुझे उनसे बड़ा मज़ा आता था कि मैं उनकी कभी कभी नकल भी करता था। और उनके टिपिकल लाइंस होते थे कि भाई एक फॉरेनर स्मगलर होगा तो वो बॉब क्रिस्टो सर को बना दिया जाता था, या इंस्पेक्टर जगदीश राज हुआ करते थे, शराबी केस्टो मुखर्जी हुआ करते थे। और ऋषिदा की फिल्मों में डेविड अब्राहम हमेशा एक्टर और विलन को या एक्टर और एक्ट्रेस को मिलाने में हमेशा आगे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो कैटलिस्ट होते थे। तो मैं सोचता था कि यार बाकी सब के तो जूहू में बंगले बन गए, दूसरे एक्टर्स क्या करते हैं लाइफ में। तो इसी तलाश में मुझे पता चला कि कुछ कुछ एक्टर्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने इतनी सारी फिल्में कर रखी है कि कभी कभार वो खुद भूल जाते हैं कि हमने कितनी फिल्में कर रखी है, क्योंकि दिन में 3-3 4-4 शिफ्ट्स हुआ करती थी और वही टिपिकल रोल होते थे। सब इंस्पेक्टर हुआ तो 2 स्टार, इंस्पेक्टर हुए तो 3 स्टार लगा के यूनिफॉर्म लगा के पहुँच जाते थे। ऐसा मुझे बॉम्बे आने पर पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि इतना सारा सिनेमा हमने देख रखा है तो क्यों ना उसका एक ट्रिब्यूट दिया जाए साथ ही साथ। और क्योंकि सिनेमा के साथ बहुत ह्यूमर जुड़ा हुआ होता है, तो उसी को हमने मिलाया। और ह्यूमर में तो संजय सर वैसे भी एक्सपर्ट है। मैं एक बार घर खरीदना चाह रहा था, तो यारी रोड एक इलाका है जहाँ कई सारे घर देखे, तो एक घर में घुसा और बहुत इतनी इस साइज़ का कमोड था। मैंने कहा यार ये किसका घर है, क्यों ऐसा इतनी इस साइज़ का कमोड, मतलब क्यों? कह रहे नहीं ये मुकरी का घर है। ओह क्या बात है। हाँ, मुकरी पहले इसमें रहते थे। और जो मेरा विज़न ही बदल गया उस घर को देखने का। अच्छा मुझे हो तो नथुराम जैसी, नथुलाल जैसी, नथुलाल जैसी। अच्छा ये मुकरी यहाँ रहते थे, मुकरी मतलब। और बालकनी में ना थोड़ा प्लेटफॉर्म रखा हुआ था कि वो उस पर चढ़ के बाहर देखते थे। तो कैरेक्टर एक्टर यार, मतलब हीरो तुम, हीरोइन और विलन संभालो, मैं ऑडियंस संभालता हूँ। जिसको कहूँ मैं कि सौभाग्यशाली हूँ कि जो मैं काम करता हूँ उसी का रोल कर रहा हूँ इस पिक्चर में। जो अब तक मैं ये पिछले 20 सालों में 25 सालों में करता आया तो वही कर रहा हूँ। पहले बम्बई आते हैं सब हीरो ही बनने, पहला एक दिन होता है कि आइए एक रोल है, थोड़ा सा हीरो उतरेगा तो गाड़ी खोल देना। मिथुन चक्रवर्ती ने किया था किसी में, गोली मारो, जो कोई पिक्चर थी वो जिसका वो गाना था यार, रणधीर कपूर एंड जया बहादुर। हाँ ये जवानी दीवानी, जवानी दीवानी उसमें हाँ। शायद। तो वो आदमी गया अपना दरवाज़ा खोल दिया। अच्छा खोला दरवाज़ा यार इसने गाड़ी का। नेक्स्ट फिल्म में बुलाना हार्दिक इसको। नेक्स्ट फिल्म में एक और रोल है, बैंक में आप मिलेंगे, वो भी नौकरी की तलाश में आप भी, तो चलिए। और धीरे 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 हीरो किनारे हो जाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे आने लगते हैं और आप उसी में फंस जाते हैं। तो ये मैंने जिया हुआ है ये ज़िंदगी, जो कामयाब के सुधीर की ज़िंदगी। देखिए टाइप कास्ट इसलिए किया जाता था कि सिनेमा हमारा रहा नहीं है कभी। अब आओ भगवान पे पिक्चर बनाते हैं, भगवान हो गया, अब हीरो हीरोइन पे पिक्चर बनाते हैं, उसमें भी कॉलेज का रहेगा। आजकल हर पिक्चरें कॉलेज पे बन रही हैं, तो आजकल ये पिक्चरें, तो इसमें लड़के को लड़की से प्यार होना ही है, लड़की को भी प्यार होना ही है, इसके बीच में और कौन लोग रहेंगे। तो स्टीरियोटाइप हो जाता था, बस 1 टेक दे देता है, बुला लो, है ना। करेक्ट करेक्ट। और तब ना फिल्म स्टॉक बहुत महंगा होता था,
तो वो क्या करते थे कि जिन एक्टर्स को एक्सपर्ट होते थे या पहले ये कर चुके हैं उन पे ज़्यादा स्टॉक ना बिगड़े, इसलिए एक टेक में या 2 टेक में निपटा देते थे मतलब, और वो एक्टर भी उसकी रोजी रोटी मिल जाती थी और प्रोड्यूसर को भी जैसा परफॉर्मेंस चाहिए वैसा मिल जाता था। नवीन निश्चल कभी शराबी नहीं बने, केस्टो मुखर्जी की जगह कभी नहीं लाएंगे मैंने केस्टो कर लेगा सवाल। बट अब जो आपका सवाल, अब जो है वो काफ़ी चीज़ें बदली है और ये अच्छी बात भी है। और अब देखो ना, ऐसी बदली है कि हमने कैरेक्टर एक्टर पे एक फिल्म बना दी है, तो अब जो है, जैसे अब संजय सर भी काफ़ी अलग अलग रोल्स कर रहे हैं। संजय सर के साथ साथ भी जितने एक्टर्स हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया रोल सारे कर रहे हैं। आप देखिए ना, नीना गुप्ता जी जो एक समय पे सांस की इतनी वो एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक ट्वीट डाला था कि मुझे कुछ काम हो तो बता देना, और बताओ अब कितनी सारी बढ़िया बढ़िया फिल्में कर रही है, इंडिविजुअल फिल्में कर रही है और बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी फिल्में कर रही है। तो आई थिंक समय ज़रूर बदला है और बहुत अच्छे के लिए बदला है। हाँ, मेरी फिल्म की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि मैं चाहता था कि मैं विजू खोटे सर से मिला था और मैं चाहता था कि वो आज भी उन्हें कालिया कहते हैं लोग, और मतलब 40 साल हो गए थे शोले को, और विजू सर ने एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया इस फिल्म के लिए, और हमने फिल्म भी उनको समर्पित की है। व्हेन वी बिगिन द फिल्म इट इज़ हिज फोटो दैट कम्स। और विजू खोटे जी ने जो ज़िंदगी में जो चीज़ें जी हुई है कि वैसे तो वो बहुत सारे रोल करते थे, राजकुमार संतोषी सर की हर फिल्म में विजू सर हमेशा होते ही थे, और बट उनके साथ फिर भी वो रॉबर्ट और कालिया वो दोनों उनके घर कर गया था और लोगों को इसी चीज़ से वो हमेशा याद रहते थे। इनफैक्ट वो मुझे कहते थे कि हार्दिक, कभी कभी एयरपोर्ट पे भी मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे वो देखो कालिया जा रहा है, मतलब, तो वो खुद वो कभी कभी मतलब उनके लिए कॉमेडी भी थी और ट्रेजेडी भी थी। तो उन्होंने ये बात ज़रूर हमसे शेयर की थी, और फिर और भी कुछ नुस्खे हैं जो आप कामयाब फिल्में देखेंगे। तो हाँ, देखा जाए तो विजू खोटे सर वॉज अ वेरी बिग स्टार्टिंग पॉइंट for me too, and thanks to him that he invited me to his world. He gave me time for interviews और उन्होंने दिल खोल के अपनी सारी बातें बताई थी। इनफैक्ट वो फिल्म में भी है हमारी फिल्म में भी। कुछ एक्टर अपने नाम से नहीं अपने कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैं, बहुत कम लोग हैं जो मेरा नाम जानते हैं, लेकिन अरे ढूंढू जस्ट शेर, समझे, मतलब पाँव तो हम वो है नहीं। तो बहुत सारे एक्टर होते हैं कि अब देखिए फलना कपूर वो बने हैं रिक्शा वाला। इनफैक्ट वो नारद मुनि का रोल हमेशा जीवन जी कर, तो उन्होंने 49 फिल्में की है नारद मुनि बन के, और ऐसा कहा जाता है, उन्होंने खुद ने कहा था एक इंटरव्यू में तबस्सुम जी को, कि अगर नारद मुनि सच में धरती पे आएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे जब तक जीवन नारद मुनि बन के नहीं आएंगे। घर में ही बैठे हैं भगवान तो काहे का बरात, अपने घर वालों से वो कहते थे, वो अपने घर वालों से कहते थे घर में ही जब बैठे हैं भगवान तो काहे का बरात। वॉचमैन सब आ गए बस। जी जी जी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं बात होगी भाई। कुत्ते ने काटा किसी को, पागल कुत्ते ने, इसकी बात नहीं करना, सिर्फ हीरो की बात होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। एक ज़माने में महमूद साहब का कितना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो होनी भी चाहिए। अच्छा काम कर रहा अगला, आपको इतने उसमें खड़ा होकर दिखा रहा है आपको कि देखिए आपके बाल, आपके बेल बॉटम, आपके सब के बावजूद मैं एक केस्टो मुखर्जी है। हेलो, ये हैं डायरेक्टर हमारे हार्दिक मेहता, मैं हूँ एक्टर हमारे संजय मिश्रा, और आप देख रहे हैं peepingmoon.com। देखते रहिए ना, सोचना क्या है।